ताज़ी सब्जियाँ खाना किसको पसंद नहीं है और वो ताज़ी सब्जियाँ अगर आपके घर पर ही लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप सबके दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, आपके घर पर टेरेस गार्डन बनाने के बारे में। तो आपको भी सब्जियाँ खाने का शौक है, नई-नई सब्जियाँ लगाने का शौक है और आप नहीं जानते कि इन सब्जियों को आप अपने घर पर कैसे लगाएँ और उनकी कैसे केयर करें, तो इस वीडियो में आप इन सब बातों का ध्यान रख पाएँगे। तो देखिए ये मैंने सब्जियाँ अपने घर पर लगाई हुई हैं और सारी अपने घर से ही हार्वेस्ट करी हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं शुरू से कि एक बिगिनर भी कैसे अपने घर पर टेरेस गार्डन सेट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो ऑर्गेनिक में। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। देखिए आज हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। जिसको गार्डनिंग के बारे में कुछ नहीं भी पता उसको भी हम गार्डनिंग सिखा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी हमें पौध बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट हम उसके बीज हम मिट्टी में लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है मूली का पौधा। ये देखिए मूली के बीज मैंने मिट्टी में डायरेक्ट लगा दिए थे। इसके मुझे स्पेशल पौधा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसको मैंने पानी दे दिया है। कुछ ही दिनों में इसके पौधे जो हैं वो देखिए बीजों में से निकलकर जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी और कुछ इस तरह से मूली तोड़ने को हमें मिल जाएगी। तो मूली को आपको डायरेक्ट बीज मिट्टी में ही लगा देना है, गमले में लगा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो दूसरे नंबर पर जो सब्जी आती है वो पालक है। पालक का भी आपको पौधा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्जी और है मेथी। मेथी भी आप डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा सकते हैं। तो ऐसे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनकी आपको पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप मिट्टी में ही उनके बीज लगा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये पता लग चुका है कि कौन सी सब्जियों के बीज आपको डायरेक्ट मिट्टी में लगाने हैं, जैसे कि मूली, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स आती हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको जिनके पौधे तैयार करने हैं पहले। तो सीडलिंग ट्रे में हमें दो चीज़ों का इस्तेमाल लाना है जो है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। ये देखिए हमने दोनों 50-50% मात्रा में ले लिए हैं और इसमें मैं नीम की खली भी ऐड कर रहा हूँ 1 मुट्ठी। तो उससे क्या होगा, आपके पौधों की जो जड़ें हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और उनकी रूट्स जो हैं वो हेल्दी होंगी। तो देखिए इस मिक्सचर को हम कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम अपनी सीडलिंग ट्रे में भर लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। तो कोकोपीट जो होती है वो नारियल के जो छिलके होते हैं उसको पाउडर फॉर्म में बनाकर उसे हम कोकोपीट कहते हैं और ये सीडलिंग मिक्सचर में काफ़ी उपयोग में लाई जाती है ये चीज़ और काफ़ी यूज़फुल है गार्डनिंग में क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक गीली रहती है। गीली रहने से फ़ायदा ये रहता है कि जो बीज हम इसमें लगाएंगे वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर में रहेंगे और जल्दी उनकी जर्मिनेशन होगी। तो ये रीज़न है कोकोपीट को सीडलिंग मिक्सचर में डालने का। आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं बट मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो देखिए ये मिक्सचर तैयार हो गया है और इसको हम कुछ इस तरह से सीडलिंग ट्रे में डाल देंगे और अब हम तैयारी करेंगे पौधे लगाने की। कौन कौन से पौधे हम इसमें लगा सकते हैं, बैंगन का पौधा लगा सकते हैं, जितने भी बड़े सब्जियों के पौधे हैं जैसे बैंगन, टमाटर और शिमला मिर्च, हरी मिर्च जो हम घर पर खाते हैं वो हो गया, तोरी और घिया, कितनी सारी सब्जियों के ऑप्शंस हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं, जुकीनी। तो ये सारी सब्जियां आप सीडलिंग ट्रे में उनके पौधा तैयार कर सकते हैं। देखिए अब मैं बैंगन का आपको पौधा लगा कर दिखा रहा हूँ। अच्छा देखिए सारे पौधों का जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है, बीज लगाने का मेथड सेम है। तो आप सारे पौधों के बीज कुछ इस तरह से ही लगा सकते हैं क्योंकि इस सीडलिंग ट्रे में मैंने सारी तरह के बीज लगाए हैं। तो देखिए मैं बैंगन का बीज अभी लगा रहा हूँ, कुछ इस तरह से मैं इसमें बैंगन का बीज लगा दूंगा। एक स्लॉट में आप 2 से 3 बीज लगा सकते हैं क्योंकि एक दो जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं भी होंगे, तो एक पौधा तो आपको मिल ही जाएगा एक स्लॉट में। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं बैंगन के बीज इसमें सीडलिंग ट्रे में लगा रहा हूँ। बाद में इसको हम पानी भी दे देंगे। तो देखिए कुछ ही दिनों में फिर इनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी, 10 से 15 दिन लगेंगे और पौधे हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे इन सीडलिंग ट्रे में। तो आप ये देख सकते हैं पानी भी दे दिया मैंने। अब देखिए 10 से 15 दिनों के बाद कुछ इस तरह से पौधे निकल आए हैं बीजों में से और कुछ सीड्स की जर्मिनेशन लेट हो गई और कुछ आ गए हैं। तो देखिए अभी तक हमने समझ लिया कि बीजों से छोटे पौधे कैसे तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये है कि इनको बड़े गमले में या ग्रो बैग में शिफ्ट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि जो वो बड़ा गमला और ग्रो बैग में जो मिट्टी है उसको हम कैसे तैयार करेंगे।
देखिए, हमें 3 भागों में हमने पॉटिंग मिक्स को डिवाइड किया है। मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट या आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये काले रंग का जो है ये वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है और इसके साथ में मिट्टी पड़ी है और कोकोपीट। तीनों मैंने 33% में ले लिया है। देखिए, साथ में मैंने थोड़ा सा नीम की खली भी ली है। नीम की खली बहुत ही हेल्दी रहती है आपके प्लांट्स के लिए और रूट्स को काफ़ी ताकत देती है और इनसे उनको बीमारियां भी नहीं लगती, ना ही उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसके साथ हम एक इंग्रेडिएंट का और इस्तेमाल करेंगे, वो है सरसों की खल। सरसों की खल आपने देखा होगा कि गाय भैंसों को भी खिलाई जाती है। जो ये सरसों के बीज होते हैं उनको क्रश करके तेल निकाला जाता है, तो जो उसका रेसिड्यू बच जाता है उसको हम सरसों की खल कहते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन देता है। तो जितनी आपकी छत पर ग्रो बैग्स और गमले हैं उसके हिसाब से आप पॉटिंग मिक्स बनाइए। तो देखिए, कोकोपीट और मिट्टी हमने मिक्स कर ली थी, उसके ऊपर हम वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर रहे हैं। तो रेशियो वही रहेगा 33-33-33 का। तो अब हम ये मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो आप 5 से 7% रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो चिकनी ना रहे और थोड़ी सी बुरबुरी बन जाए। आप इसमें चावलों का जो छिलका होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ऐड करने को काफ़ी कुछ है बट मैं काफ़ी सिंपल रख रहा हूँ, जिससे आपको भी ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और आसानी से आप भी अपने घर पर पॉटिंग मिक्स बना सकें। देखिए, ये सरसों की खल हमने ऐड कर दी है इसमें। इसको आप चाहे तो क्रश पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। मैंने सेमी क्रश्ड फॉर्म में इसको लिया है। तो ये सरसों की खल भी ऐड हो गई है और इन सब का हम मिक्स करेंगे। एक इंग्रेडिएंट रह गया है, वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए, वो इंग्रेडिएंट जो है वो है नीम की खल। तो नीम की खल भी हम थोड़ी सी इसमें 2 से 3 किलो ऐड कर लेंगे टोटल मिक्सचर में। तो ये देखिए, नीम की खल भी ऐड हो गई है। नीम की खल का बहुत फ़ायदा रहता है गार्डनिंग में। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो नीम की खल आज ही ले आइए। ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी मिलेगी, अगर आपको लोकल स्टोर पर लोकल लेवल पर मिल जाती है तो आप वहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। तो देखिए, इन सबका अब हम मिक्सचर बना लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रो बैग में भरने की तैयारी करेंगे। ग्रो बैग में भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, मिट्टी तो बनकर तैयार हो गई है। अब ग्रो बैग मैंने देखिए 18 बाय 18 इंच का लिया है। तो इसको मैं पहले पत्तों से भर लूंगा। जो सूखे हुए पत्ते होते हैं आपके गार्डन में या पेड़ से गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये रीज़न इसका ये है कि मिट्टी का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपकी छत पर और जो ये पत्ते हैं इनका वजन काफ़ी कम रहता है और आपके ग्रो बैग को ये काफ़ी आसानी से भर देता है। तो इसको सबसे नीचे हम पत्तों का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बेस्ट तरीका है आपके ग्रो बैग को भरने का, जिससे उसमें कम से कम हम पॉटिंग मिक्स डाल सकें और आपके छत पर ज़्यादा से ज़्यादा वजन ना पड़े। तो पत्ते डाल दिए हैं, 25% पत्तों का इस्तेमाल मैंने किया है। उसके ऊपर मैं ये सारा जो मैंने पॉटिंग मिक्स बनाया था कुछ इस तरह से भरकर तैयार कर दिया है। तो देखिए, आपने कितनी आसानी से सीडलिंग मिक्सचर बनाना भी सीख लिया है इस वीडियो में और पॉटिंग मिक्स बनाना भी सीख लिया है। तो 70% गार्डनिंग तो आपको आ गई है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि आपको पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी कैसे तैयार करनी है और छोटे पौधे कैसे तैयार करने हैं बीज से। अब हम सीखेंगे कि सीडलिंग ट्रे में जो छोटे पौधे तैयार हो गए हैं उनको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कैसे करें। देखिए, कुछ इस तरह से आप अपने हाथों की मदद से छोटा सा खड्डा करेंगे और सीडलिंग ट्रे में से जो पौधा तैयार हो गया है उसको कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कैसे जड़ें डेवलप हो गई हैं। 15 से 20 दिनों में पौधे की जड़ें कुछ इस तरह से डेवलप हो जाती हैं। तो आप इसको बड़े आराम से सीडलिंग ट्रे से निकाल कर बड़े ग्रो बैग में छोटा सा खड्डा करें 2 से 3 इंच का और उसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं। बाद में आप इसको थोड़ा सा मिट्टी से कुछ इस तरह से कवर कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से आपने ग्रो बैग में पौधे को शिफ्ट कर लिया है। अब आप देखिए कितना कुछ सीख चुके हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो ये नॉलेज मिली है इस वीडियो के माध्यम से वो अच्छी लगी या नहीं। तो मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट्स का। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए, ये देखिए हमने पौधा लगा दिया है। अब मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूँ जिसमें मैं छोटे पौधे को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे उसको पानी देना है। तो देखिए, मैं आपको अलग अलग क्लिप्स का एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ कि जितने भी पौधे होते हैं उनका जो भी प्रोसेस है पानी देने का, उनको सीडलिंग ट्रे से शिफ्ट करने का, सब सेम रहता है। तो देखिए, ये मैंने दूसरा पौधा मैंने अपनी छत पर लगाया है। सीडलिंग ट्रे से इसको मैंने
बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट किया है। और देखिए पानी बहुत ही आराम से देना है क्योंकि उनकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अच्छा देखिए कुछ दिनों बाद मेरे जो टमाटर के पौधे मैंने छोटे लगाए थे अपने ग्रो बैग में, वो बड़े हो गए हैं कुछ इस तरह से। और देखिए कितने अच्छे से ये 3 से 4 महीने के अंदर डेवलप हो गए हैं और इसमें देखिए टमाटर भी लगकर तैयार हो रहे हैं। 10 से 15 दिनों के बाद कुछ इस तरह से आपके पौधे दिखाई देंगे। और देखिए टमाटर के पौधे में टमाटर लगकर तैयार हैं। एक पौधे में लगभग 6 से 7 किलो टमाटर लग जाते हैं एक बार में। और एक सीज़न में आप 15 से 20 किलो टमाटर भी तोड़कर खा सकते हैं अपने एक पौधे से। तो कुछ इस तरह से टमाटर लग गए हैं। अब आपको देखिए इनकी देखभाल करने के लिए 15 से 20 दिन में एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी देना है और कैल्शियम का भी ध्यान रखना है। अच्छा देखिए पौधे लग गए हैं, बट आपको एक बात का ध्यान और रखना है, उस पर समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे करें क्योंकि पेस्टिसाइड्स आपके पौधे को बिल्कुल तबाह कर देंगे और वो खराब हो सकते हैं। तो देखिए 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, तंबाकू, चूना और हल्दी। इन सब का मिक्सचर बनाकर मैंने एक लिक्विड पेस्टिसाइड बनाया है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैं हानिकारक केमिकल्स वाले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपने गार्डन में नहीं करता क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग को ही प्रमोट करता हूँ। तो देखिए ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था, इसमें मैंने 8 लीटर जो मिक्सचर बनाया था उसमें 15 ग्राम तंबाकू लिया और 8 ग्राम हल्दी और 10 से 15 ग्राम के बीच में आप चूना ले सकते हैं। तो इन तीनों को मैंने 1 से 2 दिन मिक्सचर को पानी में भिगोए रखा और उसके बाद इसको छान कर अपने स्प्रे पंप में डाल दिया। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। बहुत ही ऑर्गेनिक है ये और बिल्कुल भी मैं केमिकल युक्त जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल अपने गार्डन में नहीं करता क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग को ही प्रमोट करता हूँ। और मेरा अपने घर पर पौधे जो लगाने का रीज़न है वो यही है कि मैं अपने घर पर जो भी सब्जियां खाऊं वो बिल्कुल केमिकल फ्री हों। तो कुछ इस तरह से आप देखिए अपना पेस्टिसाइड बना सकते हैं घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से, उसको पानी से डिल्यूट करें और अपने गार्डन में स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इनको अपने गार्डन में समय समय पर हर 10 से 15 दिन में एक बार स्प्रे कर देता हूँ। तो देखिए ये अमरूद का पौधा मेरे घर पर लगा हुआ था, उस पे भी मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ। जो गुलाब होता है उसमें भी करता हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस मुश्किल लग रहा है तो आप बाजार से नीम ऑयल भी खरीद सकते हैं। तो ये नीम ऑयल जो है वो सिंपली आप 1 लीटर में 10 ml डालकर अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनिक तरीका है। अगर आपको फ्री में बनाना है तो आप पहले वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड्स को यूज़ करता हूँ। कभी मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देता हूँ और कभी तंबाकू वाला पेस्टिसाइड बनाकर। तो कुछ इस तरह से मैं अपने पौधों की देखभाल करता हूँ। तो देखिए इस वीडियो में हमने शुरू से क्या जाना कि बीजों को कैसे आपने लगाना है, उनमें से छोटे पौध कैसे तैयार करने हैं, उनको फिर बड़े ग्रो बैग में कैसे शिफ्ट करना है, उनकी समय समय पर आपने देखभाल कैसे करनी है, उनको कीड़ों से कैसे बचाना है। तो और देखिए ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने अपनी गार्डन में हर सब्जियां जो हैं वो हार्वेस्ट करी हैं। इनका भी आप एक व्यू ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में बेसिक चीज़ें काफ़ी पता लग गई होंगी। और अगर आप अपने घर पर एक गार्डन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा जो बिल्कुल बेसिक हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं अपने घर पर एक ऑर्गेनिक गार्डन सेटअप करने के लिए। और आपको किसी भी माली से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे आप अपने घर पर एक गार्डन सेटअप कर सकते हैं, उसमें से सब्जियां कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप आगे मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे अपने घर पर सब्जियां लगाई हुई हैं और कैसे उनकी हार्वेस्टिंग करता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी एक नॉलेज मिल सके। But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You
You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here